व्हाट इज सीपीसीटी? तो जब भी आप ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत बार देखने को मिलता है कि इसको सीपीसीटी से प्रूव किया है बाय सीपीसीटी। तो ये सीपीसीटी क्या है, इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ आएगी। मतलब इसमें मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझाऊंगा, कॉन्ग्रुएंसी एक अलग ही टॉपिक है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको कॉन्ग्रुएंसी पहले से आती है और उसके बाद फिर सीपीसीटी क्या है ये आप सीखना चाहते हैं। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, आप उसको देखें, पूरी कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सीपीसीटी के बारे में। ओके, तो हमारे पास जब भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने सामने ये दो ट्राइंगल्स हैं और ये कॉन्ग्रुएंट है। मैं कैसे कह रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि यहाँ पे इस ट्राइंगल की सभी साइड्स और सभी एंगल्स इस ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के इक्वल हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं। अब ये क्या है, अभी हम इसमें आएंगे, पर ये आप समझ गए होंगे कि ये दोनों ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि जैसा ये है 100% बिल्कुल वैसा ही ये ट्राइंगल है, उतना ही बड़ा है और उसी शेप का ट्राइंगल है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है यानी सारी साइड और इसकी सारी एंगल्स इक्वल है इससे, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल? PQR। लेकिन यहां पे PQR लिखते नहीं है, हम लिखते हैं कि जो A है वो उसका एंगल किसके इक्वल है। तो A ये वाला है और ये एंगल इक्वल है R के, तो पहले R आएगा। फिर B किसके इक्वल है? तो B वाला जो एंगल है ये इक्वल है Q के, तो फिर Q आएगा। और C किसके इक्वल है? तो C P के इक्वल है, तो यहाँ पे P आएगा। आई एम श्योर अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी आती है तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी कि हम ऐसे ही PQR नहीं लिख देते हैं। यहाँ पर जो एंगल्स ये जो लिखा होता है उसके हिसाब से ही यहाँ पे लिखना पड़ता है। ऑलराइट, अब इससे पहले कि हम ये समझें कि सीपीसीटी क्या है, उससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि सीपीसीटी का यूज़ क्या है, ये किस लिए है, ये क्यों है। देखो, आपको ये पता होगा कि कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्राइटेरिया। तो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? तो आपने क्राइटेरिया पढ़े होंगे, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल एंगल, साइड 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 साइड, और एक है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये 5 क्राइटेरिया है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ट्राइंगल होता है उसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? तो एक ट्राइंगल में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। 3 इसमें एंगल्स हैं और 3 इसमें साइड्स हैं, तो टोटल 6 पार्ट्स हो गए। जब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है तो हम इनमें से कोई भी एक रूल लगा के मतलब देखते हैं कि कौन सा रूल फिट बैठता है और उसके हिसाब से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि साइड एंगल साइड में केवल 3 चीज़ें हैं। आई मीन चाहे आप एंगल साइड एंगल लो, इसमें भी 3 पार्ट्स है, इसमें भी 3 पार्ट्स है, तो हर एक जगह 3 पार्ट्स हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स तो क्वेश्चन में ही गिवन होते हैं कि ये इक्वल है, जिससे कि हम ये प्रूव कर पाएं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद जो बाकी 3 पार्ट्स बचते हैं होंगे वो भी इक्वल, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे, वो हमें बाद में बताने होंगे। और वो किससे बताते हैं? वही सीपीसीटी से बताते हैं। तो सीपीसीटी का यूज़ क्या है? सीपीसीटी का यूज़ ये है कि जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये वाले इक्वल है या कौन सा किसके इक्वल है, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो हम फाइंड आउट करते हैं सीपीसीटी की हेल्प से। आप समझे? यानी 3 पार्ट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे कि ये इसके इक्वल है, और जो गिवन नहीं है बाकी 3 पार्ट्स, बाकी 3 पार्ट्स मतलब टोटल बताया ना मैंने 6 पार्ट्स है, तो बाकी 3 पार्ट्स जो क्वेश्चन में इक्वल नहीं गिवन है वो हम सीपीसीटी से निकालेंगे कि ये इक्वल है इसके। अब समझ आ गई बात? तो सीपीसीटी का यूज़ क्या है ये तो अब आपको पता चल गया। और अब समझिए कि सीपीसीटी क्या होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमें केवल इतनी जानकारी है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल
के हिसाब से, एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया के रूल के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल RQP कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है किस रूल के हिसाब से? तो हम ये कहेंगे कि बाई एंगल साइड एंगल, है ना, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, ये तो पता होगा आपको। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इनके बारे में क्या? तो ये तो आपको पक्का पता है कि भाई अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इसकी सारी चीज़ें इसकी सारी चीज़ों की इक्वल होंगी, यानी इसके पार्ट्स और इसके पार्ट्स इक्वल होने चाहिए सारे। भाई कॉन्ग्रुएंट में यही तो होता है, सारे इक्वल होते हैं। रूल तो इस हिसाब से बना रखे हैं कि अगर हमें सारी चीज़ें नहीं भी पता है, केवल कुछ चीज़ें पता है, तो भी हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो रूल्स के हिसाब से तो हमें केवल 3 चीज़ें पता है। तो 3 चीज़ें पता है, हम इससे इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और इसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सारे पार्ट्स के इक्वल होंगे, यानी इसकी सारी साइड्स इसकी सारी साइड्स की, इसके सारे एंगल के इक्वल होंगे। अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट वो क्या है अभी बताऊंगा। तो इतना तो आपको पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। बची 2 साइड, एक साइड ये है और एक साइड ये है। यहां पे भी 2 साइड बची, ये है, एक ये है। तो कौन सी साइड किसके इक्वल है, यहीं पे काम आता है CPCT। आप अंदाजे से नहीं कह सकते, कभी कभार तो इतने एक जैसे दिखते हैं वो साइड्स कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन किसके इक्वल है। अभी तो आप कह सकते हो कि सर दिख रहा है ना सामने कि ये और ये इक्वल है, ये दोनों, बट नहीं, ऐसा काम नहीं करता है। ठीक है, कभी कभार तो इनमें अंतर हमें पता भी नहीं चलता देखने में, और कभी कभार जो दिखता है वो होता भी नहीं है, क्योंकि जो फिगर बनता है कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट फिगर बने। ओके, तो उसमें जैसे मैंने कहा काम आता है CPCT। तो होता यह है कि यहाँ पे आपको मतलब समझना है CP यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, CT यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो पूरा इसका फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जो बाद वाला CT है वो तो हमारे पास मिल चुका है, बाद वाला CT यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये है। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स CP का क्या मतलब है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कि भाई इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इनको अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। इक्वल एंगल के सामने ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में, इनको हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे ये और ये साइड आपस में अब इक्वल है, ये CPCT से हमें पता चला। लेकिन पहले आप ये समझो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं। यहां पे आपको ये पता है ना कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने वाले जो साइड होंगी ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी इनकी, ठीक है। और CPCT का फुल फॉर्म क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन पूरी बात जो ये है वो है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये पूरी अगर हम कहें तो CPCT का ये मतलब है। तो सिंपल तरीका है ये रूल समझने का कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे, सिंपल। तो यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट समझ आ गए, बड़ा आसान है कि भाई इक्वल एंगल, उनके सामने की साइड ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगी और ये इक्वल होंगी। तो हम कहेंगे कि BC इक्वल है QP के। कैसे? सिंपली बाय CPCT, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हमें ये पहले से ही पता था, हमें ये पता था कि भाई इन 2 ट्राइंगल्स में ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब 2 साइड का टेंशन था कौन किसके इक्वल है। तो फिर हमने ये देखा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बिल्कुल हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इस एंगल के सामने की ये साइड और इस एंगल के सामने की ये साइड, इनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, और ये इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि इक्वल एंगल है, उनके सामने की जो साइड्स है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ये इक्वल होती है, इसीलिए मैंने लिखा BC इक्वल्स टू QP। तो अब ये हम कह सकते हैं कि भाई ये और ये इक्वल है ना। अब इसका बारे में क्या? तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है,
तो ये तो सिंपली हम इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कह सकते हैं। इनके सामने की जो साइड्स हैं ये होगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और ये भी इक्वल हो गई है। ओके, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो AC है ये RP के इक्वल है। क्यों? बाई CPCT। समझे आप? अच्छा, अब इसके बाद सभी चीजें पता चली, केवल ये एंगल C बच गया है। तो एंगल C के बारे में क्या? तो एक तो बड़ा आसान है कि भाई दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो गया। दूसरा ये है कि देखो ये साइड इक्वल है ना, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, और इसके सामने के जो एंगल है ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, यानी ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगेन पार्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है एंगल्स एंड साइड्स। ओके, ट्राइंगल्स के यही पार्ट्स होते हैं। तो जो ये एंगल और ये एंगल है इनको हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो यानी हम ये कहेंगे कि एंगल C एंगल P के इक्वल है। क्या रीजन देंगे आप ये रीजन देंगे। अब देखो, देने को तो लंबा रीजन हो सकता है कि भाई इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा लिखना है बाई CPCT, बस। क्लियर बात समझ आ गई? यही है CPCT। एक और एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। अब यहां पे हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, और आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया हमें पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ये एंगल और ये एंगल भी क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है, और ये साइड और ये साइड भी क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है। तो प्रूव करो। आपको पूछा जा सकता है कि टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो साइड AC है ये इक्वल है साइड RP के, या ये भी पूछा जा सकता है कि जो एंगल C है ये इक्वल है एंगल P के। ये सब यानी जो इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में वो तो अलग है, बाकी तीन चीजें, यानी तीन चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, तीन पार्ट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे कि इक्वल है, और तीन पार्ट्स हमें CPCT से बताने होंगे कि हाँ भाई ये CPCT से इक्वल है। तो तीन चीजें पता होती है, तीन चीजें ज्ञात फाइंड करनी होती हैं, और वो CPCT से पता चलती हैं। समझ गए ना? यानी देखो क्या पता नहीं है यहाँ पे इस वाले एंगल का, इस वाली साइड का और इस वाले एंगल का हमें नहीं पता है कि ये यहाँ इस एंगल के इक्वल है या इस एंगल के इक्वल है, या साइड इसके इक्वल है नहीं है। ये सब जो है ये हमें पता करना होता है। तो तीन चीज़ें हमें पता होती हैं और तीन चीज़ें हमें पता करनी होती हैं। जो पता होती है उनसे ये पता चलता है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, और जो पता करनी होती है वो CPCT से पता कर देते हैं हम, CPCT से पता चलता है। अब सब समझ आ रहा है? ओके, तो ये प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो आप क्या करोगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूफ करने के लिए? आप देखोगे कि भाई ये साइड और ये साइड यहाँ पर इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड के रूल से हम ये कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। आप लिखोगे ब्रैकेट में बाई साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल चुका है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला? साइड एंगल साइड रूल से। अब तीन चीजें तो हमारे पास पता थी, अब बाकियों के बारे में तो देखो यहां पे, अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो ये तो हम पक्का अब जानते हैं कि इसकी सभी पार्ट्स इसके सभी पार्ट्स के इक्वल होंगे। कैसे? CPCT में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, बट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं ये देखना होता है हमें। तो यहां पे देखो, ओके, तो इक्वल चीजों के सामने की चीजें इक्वल होती हैं, बस आप ये छोटी चीज ध्यान रखना। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये समझो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गई। तो इसके सामने का जो एंगल है वो ये है, और इसके सामने का एंगल ये है।
तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी। रीज़न क्या है? सिंपली बाई सी पी सी टी। कोई डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं लिख रहा है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, ये सब बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और ये सब कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है। केवल बाई सी पी सी टी लिखोगे, काम बन जाएगा। इसके अलावा अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने के साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, यानी ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा आर पी के। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। और बाकी बची क्या? ये भी ले लिया हमने। अब ये तो देखो, ये साइड के सामने का ये एंगल ये साइड के सामने के इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ ताकि बिल्कुल आपको समझ आ जाए। बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो यही था सी पी सी टी। बाकी सब में भी हम यही करते हैं, 3 चीज़ें पता होती है और 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो हम सी पी सी टी से पता कर देते हैं। बस ये रूल याद रखना कि इक्वल चीज़ों के सामने इक्वल चीज़ें होंगी, इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगे और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे। सिंपल रूल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।